हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसेस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसेस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये ज़रूर देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना पाइसेस की ये एक ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये है रीडिंग आपका जून 1 जून 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे पाइसेस आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी पाइसेस इन लव। Wow. Okay, so the card that fell down was the Four of Pentacles. Pisces in love. Oh. King of Wands. Ace of Wands. Three of Cups. Pisces in love. Spirit. Wow. I see a lot of celebration for some of you. Ace of Swords, Three of Swords. Wow. Bottom deck है the Nine of Pentacles, Pisces. Overall आपका जो energy मुझे मिल रहा है for the month is a lot of independence, a lot of happiness and क्या कहते हैं उसको, आप बहुत ही freedom oriented एक person हो या आप बहुत ही freedom experience कर रहे हो अपनी life में इस वक्त। Now I don't know ये freedom किस हिसाब से है। मे बी अगर आप सिंगल हो, मे बी आप नए लोगों से मिल रहे हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बेसिकली खुश हो, लाइक यू आर इन अ पोजिशन जो काफ़ी स्टेबल है। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं भी हो, आई कैन सी दैट स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन। सो आपके लिए जो आ रहा है आपके लव लाइफ में इज़ दैट यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप मे बी बहुत ही सोशल हो, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं। लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है। सो आई डोंट नो ये नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, व्हाटएवर, बट नॉट फैमिली। आई फील दिस इज़ मोर ऑफ फ्रेंड, ठीक है। आप बाहर जा रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे लोग मे बी आपको प्रपोजल्स दे रहे हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हो वो लोग, या लोग आपको बोल रहे हैं कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, या आप अच्छे दिखते हो, या आप में कुछ ऐसा टैलेंट है जो वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ये मंथ एक बहुत ही सोशल मंथ है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है इस मंथ में जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके किसी टैलेंट के लिए, आपके किसी जो भी आप जैसे दिख रहे हो, जो बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो लाइफ में, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर रियली रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आप भी किसी से अट्रैक्टेड हो फॉर सम ऑफ यू, लाइक देर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है यहाँ पे, बट यू आर स्टेबल। सो पास्ट में अगर ऐसा था कि आपको डिपेंडेंट थे या आप स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था आपका सारा हैप्पीनेस, सारा सैडनेस, सारा मूड स्विंग, सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। पाइसेस, आई कैन फील दैट ये जो महीना है, इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप को डिपेंडेंट नहीं हो, यू आर मोर इंडिपेंडेंट। आपको लग रहा है कि नहीं, आप खुद भी सर्वाइव कर सकते हो, चाहे वो पर्सन जो भी करे या बेसिकली जो होना चाहिए, यू नो, वो को डिपेंडेंसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी कि आप रिसेंटली हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हो एंड आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे रिसेंटली बिकॉज आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बिकॉज मे बी देयर हैज़ बीन अ सेपरेशन और ब्रेकअप, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी है। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, बट अगेन जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है उन लोगों को ऑलरेडी पता है, सो डू नॉट फ्रीक आउट, ठीक है। चाहे आप किसी को थर्ड पार्टी में रख रहे हो या कोई आपको रख रहा है, ईदर वेज, ओके। सो आई फील यू, अगर ऑल्सो जो लोग कन्फ्यूज्ड थे दो पर्सन के बीच में कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, या फिर आप एक रिलेशनशिप के बीच में कन्फ्यूज्ड थे, मे बी आप सिंगल हो एंड बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास एंड यू वांट टू चूज़ कि कौन आपके लिए अच्छा है,
मे बी आप थर्ड पार्टी में हो एंड आप चॉइस करना चाहते हो कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हो, किसके साथ आप एक फ्यूचर देखना चाहते हो। आई सी दैट क्लैरिटी इज़ कमिंग इन, ठीक है। या फिर अगर कोई कंफ्यूज था आपके बारे में, कोई आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, आई सी वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहा है या दे रही है अबाउट द फ्यूचर, ओके। but be also prepared for some kind of a heartbreak, like do not take this in a negative way, इसको negative way में मत लेना, because I have the 9 of Pentacles. I see you being very independent, very 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 independent, okay. so the problem is कि हो सकता है कि आपने बहुत सारा expectation लगा के रखा है किसी person से, and past में ये person आपके expectation को पूरा नहीं किए थे। सो डू नॉट बी लाइक कि अभी उनको पूरा करना ही पड़ेगा, मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो लाइक कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये जो सारे थॉट्स है ये कोडिपेंडेंसी है। कुछ लोग उस कोडिपेंडेंसी को ऑलरेडी छोड़ के बाहर आ रहे हो, जो लोग अभी भी बाहर नहीं आ पाए हो, इट इज़ टाइम कि स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि आप इतना कोडिपेंडेंट मत हो जाए। आप एक्सपेक्टेशन रखो अगर आपको रखना है, बट डू नॉट गेट इन अ कोडिपेंडेंट सिचुएशन कि आपका सारा एनर्जी, आपकी सारी फीलिंग्स उस एक पर्सन पे, उस एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डू नॉट डू दैट, वो हेल्दी नहीं है आपके लिए, ओके। सो लेट मी सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है। Pisces, person Pisces is dealing with spirit. Okay, yeah, 8 of Wands, communication, action, wow, Sun, King of Pentacles, 5 of Wands, नाइट ऑफ, बहुत सारा सोड एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारा फायर एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन। बॉटम डेक है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट अगेन जो लोग थर्ड पार्टी में हो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। सो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन सी हियर इज आपके पर्सन इस सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी चाह रहे हैं या उनको क्लैरिटी मिल रहा है इन द फ्यूचर कि इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना है। अगर मैंने कहा कि अगर वो कंफ्यूज्ड थे ऐसे दो लोगों के बीच में, आप और किसी और के बीच में, या आप और किसी और सिचुएशन के बीच में, ये सिचुएशन उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, दिस कैन बी एनीथिंग। सो अगर ये पर्सन कंफ्यूज्ड थे पास्ट में, ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड नहीं है। इस पर्सन को वो क्लैरिटी, इस पर्सन को वो स्टेबिलिटी मिल रहा है कि वो आके आपसे बात करे या फिर वो आके कुछ एक्शन मूवमेंट करे अपनी लाइफ में, ताकि ये सिचुएशन बेटर हो सके आपके साथ, या फिर आप दोनों को इस सिचुएशन में जो है क्लैरिटी मिल सके, यू नो। बिकॉज आई फील आज तक इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं था। आज तक आप बस गेस वर्क कर रहे थे कि अच्छा फिर ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, ये पर्सन तो ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा कि ये पर्सन गेस कर रहे थे कि आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, या ये पर्सन कंफ्यूज्ड थे कि ये खुद क्या चाहते हैं। सो आई थिंक आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई थिंक 90% लोग जो ये देख रहे हो, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज कम्युनिकेशन ही आप दोनों में क्लैरिटी ला रहा है। इस कम्युनिकेशन से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है जो पहले क्लियर नहीं था। स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आई फील या तो आप डायरेक्टली इस पर्सन के मुंह से सुनोगे या एक्शन से देखोगे, या इनडायरेक्टली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या मे बी आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हो, समथिंग इज़ हैपनिंग जो आपको क्लैरिटी देने वाला है इस सिचुएशन के बारे में, दैट व्हाट डज दिस पर्सन वांट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर यू Pisces हियर, दैट डोंट वरी। आपको जो चाहिए था, जो कन्फेशन बोलो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर आपको जो क्लैरिटी चाहिए था, आई थिंक दैट इज़ कमिंग योर वे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट दैट मच। एंड अगर यहाँ पे मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है लिब्रा, जेमिनाई, यस, लियो, लिब्रा एंड जेमिनाई, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड लेट्स सी।
ओके, सो लेट्स फाइंड आउट आपका करियर और आपका फाइनेंसेस. वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स. आई गेट अ लॉट ऑफ मेच्योर्ड एनर्जी. आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हो इस वक्त पाइसीज, अपने करियर या अपने फाइनेंसेस के बारे में. आप बिल्कुल कैलकुलेटिव मूव्स कर रहे हो, कैलकुलेशन करके. 7 ऑफ वॉन्ड्स. वाओ. Six of Cups. Okay. Princess of Cups. The Empress. Bottom deck energy is the Death card. Anyways, so what I see here, Pisces, is फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे Pisces यहाँ पे आप अपना हार्ट फॉलो कर रहे हो. ठीक है, आपका जो दिल चाह रहा है या आपका इंट्यूशन आपसे जो कह रहा है अबाउट योर करियर, योर फाइनेंसेस, आपको पता है आपका पर्पस क्या है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता है. जिन लोगों को नहीं पता है, जस्ट लिसन टू योर हार्ट या फिर आपका इंट्यूशन. अगर लाइफ में आप इस वक्त कोई मेजर डिसीजंस ले रहे हो, अगर अपने करियर फाइनेंसेस के बारे में आप कुछ ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, या आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो मे बी जो आप सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो, या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो या बड़े हो, लाइक बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं हो, मे बी आप ये सोच रहे हो कि आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कौन सा काम अच्छा है, कौन सा जॉब अच्छा है, इस जॉब से आपको क्या मिल सकता है फ्यूचर में, क्या आपको बेटर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं. सो आई थिंक बहुत सारा डिसीजन है. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैच्योर्ड एनर्जी. सो आप लोग ऑलरेडी बहुत ही मैच्योर्ड हो या बहुत ही लाइक इंट्यूटिव हो, एंड आप डिसीजन या जो भी ले रहे हो, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. जो लोग ऑलरेडी अपने दिल का सुन रहे हो, यू आर इन द राइट डायरेक्शन पाइसीज. आप सही जा रहे हो, डू नॉट क्वेश्चन इट. जो लोग कंफ्यूज्ड हो, मैं उन लोगों को कह रही हूँ, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन. जो जवाब है वो ऑलरेडी आपको पता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोग आई फील यहाँ पे काउंसलर्स के पास जा रहे हो, ये जानने के लिए कि आपके लाइफ के बारे में क्या सही होगा करना. आपका लाइफ है, आपसे बेस्ट एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता. ट्रस्ट मी और नॉट पाइसीज. आपको लोग से सजेशन मिल सकता है, बट बेस्ट एडवाइस सिर्फ आप खुद को दे सकते हो. ओके, now I also feel that there is a lot of resistance to something. ठीक है, या आई फील बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट में आपको किसी ने बुली किया था, या फिर आपको किसी ने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ दिया था बहुत ही बुरे तरीके से. मे बी जानबूझ के, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ने कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया या इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया था आपको, दैट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड है या शैटर्ड हो गया था पास्ट में, एंड आप उस कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ड कर रहे हो. बट लेट मी टेल यू पाइसीज दैट आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो. यू आर पावरफुल. ठीक है, बट अगर आप उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए अपने चारों तरफ वॉल क्रिएट कर रहे हो, दैट विल नॉट बेनिफिट यू. आप अकेला रह के, आप खुद को बंद करके आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. आप खुद के एनर्जी, इमोशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू फाइट, यू हैव टू गो आउट देयर, चैलेंज योर सेल्फ एंड सी. खुद को चैलेंज में डालो, खुद को उस फाइट में शामिल करो. ठीक है, बिकॉज आप कर सकते हो. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ फियर जो आप पास्ट से कैरी कर रहे हो. ये एक फियर है जो या तो पास्ट किसी एक्सपीरियंस से हुआ है, या फिर पास्ट चाइल्डहुड फियर्स है, शैडो साइड्स है, जिस कारण से आप बहुत डर जाते हो. आप फेस नहीं करना चाहते, आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, या पब्लिक जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आप वहाँ कुछ करने से, आप उस भीड़ में अकेले उठ के खड़े होने से डर रहे हो. कुछ लोग हैं यहाँ पे. बट पाइसीज ऑलवेज रिमेंबर, आपके जो फियर्स है, आपका ये जो डर है, ये सिर्फ आपके माइंड में है, ये रियल नहीं है. ये रियल नहीं है पाइसीज. यू कैन गो आउट देयर, यू आर द एम्प्रेस. बट आप क्या कर रहे हो, आप खुद को ये बिलीव करने में मजबूर कर रहे हो कि नहीं, आई एम जस्ट अ प्रिंसेस ऑफ कप्स.
नहीं मैं उतनी मुझ में उतना काबिलियत है ही नहीं, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं उतनी स्मार्ट हूँ ही नहीं। बट आप हो। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप कभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, या फिर चलो मान लिया आप एक जॉब करते हो किसी कंपनी में, एंड ऑब्वियसली आपके कंपनी में मे बी अगर आप एक फ़ीमेल हो, ठीक है, आपके कंपनी में एक दूसरी फ़ीमेल ज़रूर होंगी, या तो आपके ग्रुप में या तो आपके सिमिलर डिपार्टमेंट में, जिसे आप देखते हो एंड आप सोचते हो कि वाओ, वो कितनी कॉन्फिडेंट है, वो कितने अच्छे से मीटिंग्स हैंडल कर लेती है, वो कितनी अच्छे से बात कर सकती है, वो अकेले ही बहुत कुछ करती है, या वो अकेले ही जाके क्राउड के सामने खड़ी होकर अपना ओपिनियन रख सकती है, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट, एंड आप एडमायर करते हो कि वाओ, उसमें सच में टैलेंट है, वो सच में बहुत अच्छी है, वो सच में ये है वो है व्हाटएवर। बट पाइसीज, कभी आपने ये सोचा है कि अगर वो ये कर सकती है आप क्यों नहीं कर सकते? बट आई फील आप करना चाहते हो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैरियर, रेजिस्टेंस, कि मैं नहीं कह पाऊँगी लोगों के सामने, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस शेल, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया तो, किसी ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया तो। पाइसीज, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, इट विल नॉट मैटर, इट विल नॉट मैटर, ट्रस्ट मी और नॉट। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है रियलाइज़ करना, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, आप इस एम्प्रेस एनर्जी में रह सकते हो, एंड एम्प्रेस एनर्जी इज़ लाइक द अल्टीमेट एनर्जी, यू नो, जेंडर डजेंट मैटर, एम्प्रेस, एम्परर, जो भी। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप बहुत ऊंचे जगह तक पहुंच सकते हो, आपका जो टैलेंट है या आप जो कर सकते हो, आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि आप उस क्लास से, आप उस ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज़ों में बिलोंग नहीं करते हो। वो लड़की ऐसा करती है बिकॉज उस वो बहुत अमीर है, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, वो बहुत ही ये है वो है, इट डजेंट मैटर। फाइट करना, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम विद अ डिग्री पाइसीज, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन, सो फाइट फॉर इट, फाइट फॉर इट, ठीक है। छुपना नहीं है, भागना नहीं है, एडवेंचर है, डर लग रहा है, उस डर को फेस करो। अगर आप हर एक डर को फेस करोगे, आप उतना ही जल्दी आगे बढ़ोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो एनीवेज, लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू, गाइडेंस, मैसेजेस, जो भी रहेगा फॉर माई पाइसीज, guidance and messages. Okay. Courtship number 4. Now in numbers important हो सकते हैं Pisces, but ज़रूरी नहीं है। House number 20. I think ये Scorpio के लिए भी आया था। Journey number 10. ठीक है, so यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, interesting. नंबर 5, मेच्योर मैन। आई टोल्ड यू, मुझे यहाँ पे मेच्योर्ड लोगों की एनर्जी आ रही है। मेच्योर डजेंट मीन कि आपका बहुत ही एज बहुत ज़्यादा है, या नॉट नेसेसरी। मेच्योर इंसान एक्सपीरियंसेस से होता है, मेच्योर इंसान अपने माइंड सेट से भी हो सकता है। बट एनीवेज, लेट अस सी आपके लिए मैसेज क्या है। व्हाट आई फील हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सी अ लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स। कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ। ये हो सकता है मैरिज एग्रीमेंट, बट दिस फील्स मोर लाइक अ बिजनेस एग्रीमेंट, जॉब एप्लीकेशन लेटर। सो आप कुछ ऐसा, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट आपका हेल्थ इश्यूज़ था कोई, आप रिकवर कर रहे हो या करने वाले हो, एंड उसके बाद आप कहीं वैकेशन पे जा रहे हो या आप कहीं जाने वाले हो। सो मे बी आप हॉस्पिटल्स के पेपर साइन कर रहे हो, एंड डू नॉट गेट फ्रीक्ड आउट। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है इसीलिए आप साइन कर रहे हो, इट इज़ समथिंग गुड। मे बी आपको हॉस्पिटल से रिलीज़ किया जा रहा है, या आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड आप टूरिज्म जो होता है, जो एजेंसी वगैरह, उन लोगों के साथ आप पेपर डील साइन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव, ठीक है।
या तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ एंड आप पार्टनरशिप में पेपर साइन कर रहे हो या लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग आई फील जो आप एग्री कर रहे हो किसी के साथ, आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो, या आप अगर घूमने जा रहे हो मे बी आप अपने फैमिली को लेके जा रहे हो. सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट. ओके Pisces. Now for a lot of you I feel with the house energy, journey, mature men, I think there is a lot of traveling involved somehow. ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, ये बड़े डिस्टेंसेस हो सकते हैं, लाइक दूसरे कंट्री, दूसरा स्टेट, दूसरा सिटी, आई डोंट नो, बट आई फील दैट आप अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हो घूमने, मे बी काम के सिलसिले में, मे बी जस्ट वेकेशन के लिए. ठीक है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ मोर अबाउट योर वर्क या फिर आपका करियर. मे बी आपका ड्रीम ही है कि आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हो, या बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो. आई सी दैट ये जो ड्रीम्स है या तो ये पूरे हो रहे हैं, अगर इस वक्त पूरा नहीं हो सकता देन आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ आप पूरा कर सकते हो. मे बी आपको अपना ड्रीम करियर ऑप्शन मिल रहा है, ड्रीम सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहा है, या आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग पाइसीज, आई फील दैट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो रहा है. आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी रीज़न से जो पॉजिटिव है, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवा सकता है, जो आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ा सकता है लाइफ में ओवरऑल, विच इज़ वेरी नाइस पाइसीज. एंड बहुत सारे लोग, आप या तो अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, या अपने यहाँ घर ले रहे हो, या तो आप लाइक अपना घर छोड़ के ट्रैवल करके जा रहे हो कहीं पे. सो वॉट एवर दैट इज़ पाइसीज, जो भी है दिस इज़ पॉजिटिव, डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड आई ऑल्सो सी दैट आप यू आर एग्रीइंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड आप आगे बढ़ रहे हो. ओवरऑल जो एनर्जी है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हो, न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, जो आपको मैच्योर होने में मदद कर रहा है, जो आपको लाइफ को और भी एक बड़े नज़रिए से देखने में मदद कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा है, यू नो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.